कहते हैं, दोस्त वो होता है जो कभी साथ न छोड़े, जो दुख में हो तो तसल्ली दे और खुशी में हो तो शुक्र की याद दिलाए। लेकिन आज की दुनिया में हम सब ने दोस्ती का मतलब ही बदल दिया है। हम इंसानों से दोस्ती करते हैं, उनसे उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, लेकिन जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो दिल भी टूट जाता है। हम रिश्तों में मोहब्बत ढूंढते हैं, लेकिन जब वो साथ छोड़ दें तो सिर्फ खालीपन बाकी रह जाता है। तो सवाल ये है, क्या ऐसा कोई है जो कभी साथ न छोड़े, जो हमेशा सुने, हमेशा समझे और कभी थके नहीं? हाँ, वो सिर्फ अल्लाह है। ये कहानी है एक नौजवान की, हसान की। हसान हर इस लड़के की तरह था जो आज की दुनिया में पल रहा है। वो तालीम हासिल कर रहा था, मोबाइल उसके हाथ से नहीं छोड़ता था, नींद और सोशल मीडिया इसकी दो बड़ी इबादतें बन चुकी थीं। लेकिन एक दिन एक झटका लगा। उसके वालिद का इंतकाल हो गया, अचानक, बगैर किसी वार्निंग के। एक ऐसी हकीकत जिसने हुसैन को हिलाकर रख दिया। वो चीखा, रविया, तड़पा और पहली बार जिंदगी में अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह, मेरे अबू को वापस ला दे। या अल्लाह, तूने ऐसा क्यों किया? लेकिन जवाब में खामोशी थी। खामोशी जो अंदर से बहुत कुछ कह रही थी। अल्लाह खामोश था, लेकिन दिल में एक पैगाम बोल रहा था, क्या वाकई तू मुझे जानता है? हसान, क्या तूने कभी मेरी तरफ देखा है? कभी मेरा जिक्र किया है? ये लम्हा हसान की जिंदगी का मोड़ था। उसने पहली बार सोचा, क्या मैंने कभी अल्लाह से दोस्ती है की? कुरान की एक आयत ने उसके दिल को छू लिया। अल्लाह वली अलजीन आमनवा, यानी अल्लाह दोस्त है इन लोगों का जो ईमान लाते हैं। दोस्ती अल्लाह से, क्या ये मुमकिन है? हसान ने पहला कदम उठाया। नमाज 5 वक्त की। इब्तदा में मुश्किल थी, नींद की कुर्बानी देनी पड़ी, वक्त की पाबंदी करनी पड़ी, लेकिन दिल को सुकून मिलने लगा। फिर उसने कुरान खोला। शुरू में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक आयत ने उसका दिल जीत लिया। फाज़कुरूनी अज़करकम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। उसे ऐसा लगा जैसे अल्लाह खुद उसे मुखातब कर रहा हो। अब हसान हर रात सजदे में गिरता, कभी अल्लाह से बात करता, कभी खामोश रहता, कभी रोता, और अल्लाह हमेशा सुनता। रफ्ता रफ्ता हसान की दुनिया बदलने लगी। इसकी आदतें, इस हमेशा की आदत के दोस्त, इसके शौक, सब कुछ। जहां वो पहले गानों में सुकून तलाश करता था, अब कुरान की तलावत से दिल बहलता। जहां वो फिल्मों में खुशी ढूंढता था, अब नातों और जिक्र से आंखें नम हो जाती। फिर एक और आजमाइश आई। उसकी वालदा बीमार हो गईं, अस्पताल में दाखिल थीं, हालत नाजुक थी। लेकिन अब हसान कमजोर नहीं था। उसने सजदे में गर कर कहा, या अल्लाह, तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अगर ये आजमाइश है तो मैं तैयार हूँ। ये वो लम्हा था जब हसान की अल्लाह से दोस्ती पख्ता हो चुकी थी। अब वो सिर्फ मांगने वाला नहीं रहा था, शुक्रगुजार भी बन चुका था। वालदा सेहत याब हो गई। हुसैन ने रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। यही जिंदगी का असल हुस्न है, जब आप अल्लाह के दोस्त बन जाएं। लेकिन अल्लाह से दोस्ती कैसे की जाए, ये सवाल हर दिल में आता है। जवाब हसान की जिंदगी में था। उसने सीखा कि नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, दोस्ती का पहला ज़ेना है। जब आप अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो वो सुन रहा होता है। हर रुकुआ, हर सजदा दोस्ती को मजबूत करता है। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, अल्लाह की ज़बानी बातें हैं। जब आप कुरान हैं तो वो सुन रहा होता है। हर रुकुआ, हर सजदा। कुरान सिर्फ पढ़ने पड़ते हैं तो गविया अल्लाह से बुराहे रास्त बात कर रहे होते हैं। अल्लाह से दोस्ती का असल राज है तन्हाई में उसे याद करना। वो लम्हात जब कोई नहीं होता और आप अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह आपको खास बना देता है। हदीस है, अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत करता है जो तन्हाई में उसे याद करके रो पड़ते हैं। अल्लाह से दोस्ती का मतलब है उसके लिए छोड़ देना। जो चीज आपको अल्लाह से दौर करे, चाहे वो गुनाह हो, गलत दोस्त हों या कोई बड़ी आदत, वो छोड़ देना इसल कुर्बानी है। और जब आप अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, तो यह भी दोस्ती की निशानी है। सबसे बड़ी शर्त है इस्तिकामत। जब रास्ते में ठोकर लगे तो रक्कू नहीं, अल्लाह देख रहा है तुम्हारा हर कदम, हर कुर्बानी। उन अल्लामा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वक्त गुजरता रहा। हसान ने दीन की तालीम हासिल की, नौजवानों के लिए क्लासेस शुरू की और सोशल मीडिया पर कुरान और संत की रोशनी फैलाने लगा। लोग उससे पूछते, तुम्हें ये रोशनी कहाँ से मिली?
तो वो मुस्कुरा कर कहता, मैंने अल्लाह से दोस्ती की और उसने मेरी दुनिया बदल दी। ए सुनने वाले, ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये दावत है। अल्लाह तुम्हें आज बुला रहा है। वो चाहता है कि तुम उसके दोस्त बनो। तो उठो, एक सजदा करो और दिल से कहो, या अल्लाह, मैं तेरी तरफ लौट आया हूं, मुझे अपना बना ले। तुम्हें इस सफर में तकलीफ भी मिलेगी, आजमाइश भी, लेकिन जब अल्लाह तुम्हारा साथी हो तो कोई दुश्मन तुम्हें हरा नहीं सकता। तो क्या तुम तैयार हो एक नई जिंदगी के लिए, अल्लाह की दोस्ती के लिए? क्योंकि वो तुम्हें आज भी पुकार रहा है और कह रहा है, यह बम यह बुना।